हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बड़ी देर के बाद अपना प्रोग्राम गब्बी की डब्बी लेकर आ रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि मैं तभी ये प्रोग्राम करूँगा जब कोई ख़ास बात होगी। तो आज 3 बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि आज 26 जून है और भारत के जो एयरफोर्स में एक ऑफिसर हैं शुभांशु शुक्ला, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उन्होंने अपना कदम रखा है। वो वहाँ पर 14 दिन रहेंगे और 41 ईयर्स के बाद ये नया इतिहास रचा गया है और ये पहले भारतीय बन गए हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम करेंगे इंडिया के लिए। तो ये एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है कि हम लोग दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उनके साथ मोढे से मोढा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो बात है जो बहुत आज परेशान करने वाली, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक जो लोगों को कथा सुनाता आ रहा था बड़ी देर से, और उसने अपना नाम जो था वो कुछ खौती पंडित जाति के साथ जोड़कर रखा हुआ था। और आज अचानक वहाँ पर किसी ने ये बता दिया कि ये जो कथावाचक है ये तो पंडित नहीं है, ये तो ब्राह्मण नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, वहाँ पर जो खौती अपने आप को ऊंची जाति के समझ रहे थे, जिनको ये लगता था कि ये जो कथावाचक है ये ब्राह्मण है, उच्च जाति का है, जब उनको ये पता चला कि ये तो यादव जाति का है जो कि पछड़ी श्रेणी है, तो भाई वो आग बबूला हो गए। तो वहाँ के जो सरपंच, खड़पंच, प्रपंच थे, उन्होंने सभी ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि इसके सिर मुंडवा दिया जाए, इसके ऊपर जो पेशाब है किसी का वो उसके मुंह पर फेंका जाए, या हो सकता है कि उसको पिलाया भी गया हो, और फिर उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवा दी कि ये अपनी जाति बदलकर कथावाचक बना हुआ था। तो अब वो अलग से बातें हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो यादव है उन्होंने इसको पोलिटिसाइज कर दिया, उसके ऊपर वो लगे हुए हैं अपनी सियासी रोटियां सेकने, और वहाँ पर ब्राह्मणवाद और ये यादववाद और दलितवाद ये शुरू हो चुका है और चल रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, जब से दुनिया बनी है हमारे जितने गुरु हुए हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु रविदास, संत कबीर, व्यास, ये सभी लोगों ने ये जाति प्रथा के विरोधी बातें की हैं। हमारा सिख धर्म जाति प्रथा के खिलाफ आया था कि हिंदुओं में जातिवाद बहुत है, तो सिख धर्म आया था। अब हैरानी की बात ये है कि आज भी क्या हमारा सिख धर्म जो है वो जात रहित हो चुका है, कि आज भी जो लोग अपने आप को अखौती ऊंची जात के मानते हैं, कि अभी वो गर्व से अपने अलग से गुरुद्वारे नहीं बनाते हैं, और जो अखौती छोटी जात वाले हैं क्या वो अपने गुरुद्वारे अलग नहीं बनाते हैं, जन्म स्थान नहीं, धर्म जो स्थान है वो अलग नहीं बनाते हैं। चल रहा है ये। गुरु नानक देव जी भी कामयाब नहीं हो पाए, रविदास जी भी नहीं हो पाए, कबीर भी नहीं हो पाए। फिर हमारा देश आज़ाद हो गया, पहले अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा लिया, जात पात के बेस पर वो उन्होंने बांटे रखा। फिर ये सियासत वाले आ गए, इन्होंने भी अपना काम जारी रखा, ये भी ये कर दो, इनको रिजर्वेशन दे दो, इनकी रिजर्वेशन छीन लो, इनको ये कर दो, अपना जाति सर्टिफिकेट बनाओ, ये करो, मतलब बांटे रखा और लोग बटे हुए हैं। और अगर कोई इनसे इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो फिर उसका इसी तरह सिर मुंडवा दिया जाता है, जैसे आज वो कथावाचक का मुंडवाया गया, क्योंकि उनको ये पता चला कि मतलब जैसे ही पता चला कि किसी ने बता दिया होगा
कि ये तो पछड़ी जाति का है और पछड़ी जाति का बंदा लोगों को कैसे ज्ञान दे सकता है। तो इसी को बात को लेकर उसके साथ ही व्यवहार हुआ, आपने भी टीवी पर देखा होगा। दूसरी एक और बात सुनिए कि कर्नाटका में स्कूल में उन्होंने खाना बनाने के लिए, जो आजकल सरकार ने स्कीमें शुरू की हैं कि दोपहर का खाना सरकार देती है स्कूलों में, तो उसका जो खाने बनाने वाली जो लेडी हेड थी वो छोटी जात की थी, अखौती छोटी जात की थी। और जैसे ही स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को पता चला कि वहाँ तो खाना बनाने वाला ये जो है वो तो अखौती जो छोटी जात की है, तो सारा स्कूल खाली हो गया। सभी ने अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लिया। कर लो बात। एक तरफ तो हमारे शुभांशु शुक्ला जी पहुँच गए हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, अंतरिक्ष में, और दूसरे हमारे पहुँच गए हैं जात पात के कुएं में, बहुत बुरी तरह लगे हुए एक दूसरे को। इसी तरह एक और था वहाँ पर, तो ये भी बताया जा रहा है वो शायद पश्चिम बंगाल की बात है, जहाँ कहाँ की मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ पर स्कूल में खाना बनाने के लिए दो लोग थे, एक मुसलमान बच्चों के लिए, एक हिंदू बच्चों के लिए। वहाँ भी ये लड़ाई झगड़ा चला हुआ है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में कोई एक ऐसा फार्मूला निकल आएगा जो कहेगा कि दिस फार्मूला विल बी अप्लाइड और जात पात ख़त्म हो जाएगी। मैं पहले भी किसी एक फिल्म एक्टर की बात सुन रहा था, उसने भी यही बोला था कि जात है जो कि जाति नहीं है और ये जाएगी भी नहीं। अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक ये सियासत वाले जात को लेकर, जात के आधार पर लोगों को बांटेंगे नहीं, लोगों को आपस में लड़ाएंगे नहीं, लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और उनके दिमाग में वो जो छोटी जात वालों के मन में ऊंची जात वालों के लिए और ऊंची जात वालों के मन में छोटी जात के लिए जो उनके मन में जो एक नफ़रत है, जो एक उनसे क्रोध है, वो नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो अगर हम लोगों ने जात रहित समाज सिरजना है तो इसका फार्मूला मुझे नहीं लगता है कोई इतनी आसानी से निकाल पाएगा, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी कि जो बंदा काम कर रहा है वो उसकी जात पूछकर नहीं, उससे पूछा जाए कि वो कौन है, ये देखा जाए कि वो कर क्या रहा है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, जैसे आज हुआ है कि जो कथावाचक है उसकी जैसे ही पता चलता है कि वो पछड़ी जाति का है तो उसका सिर मनवा दिया जाता है, उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने आपसे साझा की है। और आप इस मनोवाद और सिस्टम के ऊपर क्या विचार रखते हैं वो आप मुझे अपने मैसेज में बताइए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा ये भी बताइए। शुक्रिया, थैंक यू। फिर जल्दी मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक बाय।